तो हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया मीन की टोटल थ्री मेथड्स थी। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड स्टेप डेविएशन मेथड एंड थर्ड कौन सी थी आप लोगों की एज्यूम मीन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने मॉड कवर किया और वो भी ऑन ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा दोनों के लिए। देन आफ्टर अब हम आज देखने वाले मीडियन सबसे पहले देखेंगे हम फोर ऑन ग्रुप डेटा, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ओके, तो आज अभी तक आप लोगों ने जो अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो जाइए और उस वीडियोस को देखें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आज मीडियन। तो मीडियन पहले हमें देखना है फोर ऑन ग्रुप डेटा। तो आप लोगों को ओनली दो चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले अब पहले तो ये बताना ऑन ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है बच्चों। तो ऑन ग्रुप डेटा मीन्स जिसके अंदर आप लोगों को टेबल ना दिया हो, ओनली क्या दिया होगा आप लोगों को ऑब्जर्वेशन। ओके, तो लेट एज्यूम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दिए रहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ऑब्जर्वेशन आपके होंगे उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये दो में से कोई भी आप लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ऑब्जर्वेशंस को पहले किस में लिखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम आप लोगों को करना है। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे टोटल ऑब्जर्वेशंस को किस क्रम में लिखना है आप लोगों को, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ओके, देन आफ्टर जो दूसरा स्टेप होगा आप लोगों का, टोटल ऑब्जर्वेशंस के नंबर्स फाइंड कर लेने। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस तो टोटल ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे n से। ओके, किससे डिनोट करेंगे, n। तो अब यहाँ पे देखो, अब टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर आपके क्या होंगे, इवन या फिर ओड। तो इवन या ओड के बेस पे, यानी कि जो आपकी n की वैल्यू उसके बेस पे यहाँ पे आप लोगों के टोटल दो केसेस आएंगे। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, मान लो n इज इक्वल टू आपका इवन, या फिर पहले लेते हैं हम ओड के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओड के लिए हम लेते हैं, उसके बाद इवन के लिए देखेंगे। तो n इज इक्वल टू मान लो आप लोगों का ओड नंबर है। ओड नंबर मीन्स कौन से 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स अगर आते हैं तो उसके लिए आप लोगों का जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, मीडियन m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू। ओके, तो ये कब आप लोगों का फॉर्मूला यूज होगा, जब n की वैल्यू आपकी कैसी हो, ऑड। ओके, देन आफ्टर सेकंड हम ले लेते हैं। अब अगर मान लो आपका n इज इक्वल टू मिल रहा है इवन, क्या मिल रहा है आप लोगों को, n की वैल्यू इवन, मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास है। तो इवन के अंदर कौन से आएंगे, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक, इंफिनिटी तक कोई भी नंबर्स हो। ओके, तो अब अगर n की वैल्यू आप लोगों की इवन है, अगर इवन होती है तो उसका जो फॉर्मूला होगा आप लोगों का होगा m इज इक्वल टू n बाई 2 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आपके दो टोटल फॉर्मूला होंगे अनग्रुप डेटा के लिए। अब देखना है n की वैल्यू ओड हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और n इज इक्वल टू इवन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो अब इस फॉर्मूला का किस प्रकार हम यूज करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, तो अब उसको अब इससे आगे देखते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना है तो फर्स्ट काम आप लोगों को क्या करना है, जो आपके ऑब्जर्वेशन हो उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, नॉर्मली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ओके, देन आफ्टर किसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, n की, यानी कि n इवन है या ऑड, उसके बेस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने नोट ना किया हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आए। ओके, तो ये मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल
अनग्रुप डेटा माने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास ओनली होंगे 2, 5, 8, 6, 2, 7, 9। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दे दिए, ओके। और अनग्रुप डेटा में दिख रहा है, कोई टेबल हमें बना के दिया हुआ नहीं है, ओके। तो अब इसको सबसे पहले हम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। हम नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 2, चलो 2 आ गया। देन आफ्टर फिर से क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, देखो तो 5, उसके बाद 6, 5 के बाद क्या आएगा 6, देन आफ्टर 6 के बाद क्या आएगा 7, उसके बाद लोगे तो 8, देन आफ्टर लास्ट में 9, ओके। फर्स्ट काम हो गया आप लोगों का, ऑब्जर्वेशन को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने हैं n, दैट मीन n इज इक्वल टू 7। तो याद करो बच्चों, n इज इक्वल टू 7 आया तो 7 कैसा नंबर है, इवन या ऑड। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कैसा होगा, ऑड, ओके। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो था वो रिमेंबर करो, फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू, ओके। क्या था, ऑब्जर्वेशंस वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी पुट करना है हमें, 7। तो चलो पुट करो, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू। तो 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 4, दैट मीन फोर्थ ऑब्जर्वेशंस वैल्यू। तो आप लोगों ने जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है उसके अंदर हमें 4 नंबर पे चेक करना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की वैल्यू कौन सी आ रही है 6, दैट मीन इसका जो मीडियन होगा आप लोगों का कितना होगा 6। जो आप लोग कैलकुलेशन के बिना भी समझ सकते हो, अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है उसके बाद जो मिड में आती हुई वैल्यू है वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, मीडियन, सॉरी क्या होगा मीडियन। तो यहाँ पे चेक करो एकदम मिड में कौन आ रहा है 6, देयरफॉर मीडियन कितना आ गया है 6। जो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके। अब उसके बाद हम और एक एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर आपके पास n की वैल्यू इवन दी हो, ओके। तो अब ऐसा एक एग्जांपल ले लेते, चलो बच्चों तो फटाफट नोट कर लो जल्दी से इसे, अगर नोट नहीं किया हो तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते एक। अब उस एग्जांपल के अंदर हम लोग n की वैल्यू इवन रखेंगे जिससे आप लोगों के दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए, ओके। तभी इस एग्जांपल में 5, 7, 9, 2, 4, 3, 6 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रखेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी आपकी 2, देन आफ्टर 3, उसके बाद क्या आएगी 4, उसके बाद क्या लेंगे हम 5, उसके बाद 7, देन आफ्टर 9, ओके। तो ऑब्जर्वेशन को हमें कौन से ऑर्डर में रख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। आप डिक्रीजिंग में भी रख सकते हो, कॉमन है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू चेक करो कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। तो बोलना ना बच्चों 6 कैसी वैल्यू है, इवन या ऑड। तो आप लोगों सबको पता ही है कैसी वैल्यू है 6, इवन। तो इसलिए जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे मीडियन का। तो बोलो ना मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू प्लस इन ब्रैकेट n/2 प्लस 1। ध्यान रखना बच्चों n/2, देन आफ्टर क्या करना है प्लस, ना कि n प्लस 1/2, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान देना, n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशंस वैल्यू होल डिवाइडेड बाय, सबके नीचे कितना रख देना है हमें 2, होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 6। तो चलो पुट करते हैं, तो 6/2
ऑब्जर्वेशन वैल्यू प्लस 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन वैल्यू होल डिवाइडेड बाय कितना है 2, तो होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, इतना है आप लोगों को समझ में आया होगा। 6/2 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 6/2 कितना होगा 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू प्लस 6/2 कितना होगा 3 प्लस 1 कितना 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो ये चीज हम आप कहाँ पे देखेंगे, और होल डिवाइडेड बाय कितना है 2। ओके, तो अब ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम कहाँ पे चेक करेंगे, जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग ने रखा है ये ऑब्जर्वेशन को वहां पे चेक करेंगे। तो देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कितनी है 4, तो यहाँ पे पुट कर दो 4 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है 5, तो प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा आप लोगों का 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, दैट मीन मीडियन इज इक्वल टू 4.5। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑन ग्रुप डेटा अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग कवर करेंगे कौन सा ग्रुप डेटा के लिए मीडियन किस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, तो बच्चों ग्रुप डेटा पढ़ने से पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं हम लोग आपको इधर देता हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि कमेंट सेक्शन में उसका आंसर क्या आ रहा है, जिससे मुझे भी थोड़ा क्लियर हो कि आप लोगों को कितना अच्छे से समझ आया है। ओके, तो देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देता हो 5 6 1 9 4 3 फर्स्ट ये एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे और 2-3 ले लेते हम ऑब्जर्वेशन 9 and 2। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 वो आप लोगों का 3 5 9 1 8। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को अभी सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो ये तो हुई आप लोगों की नॉर्मल सी ऐसा क्वेश्चन। ओके, जो अभी आप लोगों को मेथड बताया उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को एमसीक्यू में अगर आता है तो एमसीक्यू में आप लोग के बिना कैलकुलेशन के भी थोड़ा सा समझ के इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑड नंबर में हो तो ऑड नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखना ही है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद अगर ओड नंबर में जिसके 3 5 9 1 8 टोटल कितना नंबर ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, तो ऑड नंबर में है तो सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के जो एकदम मिडल टर्म आएगी वही आपका क्या हो जाएगा मीडियन। ओके, और अगर इवन नंबर की बात करते तो इवन नंबर में भी पहले तो वही काम करना है, क्या करोगे आप लोग उसको सबसे पहले कौन से ऑर्डर में इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, उसके बाद चेक करना है यहाँ पे टोटल आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8, तो सिंपली 8/2 पहले कर देना है आप लोगों को। 8/2 करोगे कितना आएगा 4, उसके बाद 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5, तो सिंपली आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन ले लेना है प्लस फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो शॉर्टकट मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। ओके, बट अभी जहां तक हो सके तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को जिस प्रकार कैलकुलेशन बताया उस प्रकार करना, अगर जब एमसीक्यू में है तब इस प्रकार करो तो चलेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया होगा सब अच्छे से, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसी प्रकार के वीडियोस बनाने की मोटिवेशन हम लोगों में भी आती रहे। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो डाउट को भी कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम लोग उसे क्लियर कर पाए। ओके, तो थैंक यू।